नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। तेज प्रताप यादव ने गीता की कसम खाई है कि वो आरजेडी में वापस नहीं लौटेंगे। क्या है पूरी खबर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे समय समय पर कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापस जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव की बातचीत चल रही है लेकिन तेज प्रताप यादव ने आज ऐसी बात कह दी है जिसके बाद सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अब मेरा राष्ट्रीय जनता दल में वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं श्रीमद् भागवत गीता की कसम खाता हूँ कि मैं आरजेडी में वापस कभी नहीं जाऊँगा। मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। महुआ सीट से मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मेरा अब राष्ट्रीय जनता दल में जाने का कोई सवाल नहीं है। एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने यह कसम खाई है गीता की कि वे अब कभी नहीं जाएंगे। एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से बातचीत में आज उन्होंने ऐसी कसम खाई है। अब अगर बात करें तो कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी जो है वो पूरे जनशक्ति जनता दल वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैंने यह संकल्प भगवान के सामने लिया है, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता का स्थान पूजनीय है लेकिन पार्टी अलग है, परिवार अलग है। माता पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे लेकिन आरजेडी से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाते हैं कि अब कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने कहा है कि मेरे लिए माता पिता भगवान हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी तस्वीर अपने दिल में रखते हैं। उन्होंने लेकिन परिवार अलग है और पार्टी अलग है। मेरी अपनी पार्टी है, अब मैं आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा। मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। आरजेडी में क्या हो रहा है तेजस्वी जाने और जयचंद जाने। अब यहाँ पर फिर से आ गए जयचंद। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आरजेडी में क्या हो रहा है ये तेजस्वी जाने या फिर जयचंद जाने। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है, मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। अगर बहनें मेरे लिए प्रचार, मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों मेरे लिए प्रचार में आती हैं तो उनका स्वागत है। अब यहाँ एक बड़ा संकेत दे दिया है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी से अभी भी बात होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो नहीं होती है लेकिन सम्मान उनके प्रति बहुत है। लेकिन जब बहनों का जिक्र हुआ तो वहाँ उन्होंने दरवाजा खोल दिया है। कहा है कि बहनें अगर मेरी प्रचार में आती हैं तो उनका स्वागत है। अब आपको पता ही होगा, हमारे दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि रोहिणी आचार्य के मामले में क्या हुआ है। रोहिणी आचार्य ने आज रविवार को फिर एक ट्वीट किया है और सोशल मीडिया में ट्वीट करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग मेरे बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि ये पेड हैं, ये ट्रोलर्स हैं, ये पेड मीडिया है और पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों की ओर से यह फैलाई जा रही अफवाह है, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लिखा है, रोहिणी आचार्य ने आज ट्वीट करके अभी कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी और न है और न आगे रहेगी। न मुझे खुद विधानसभा चुनाव लड़ना है और न किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाना है। न राज्यसभा में जाने की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी कोई प्रतिद्वंदिता है। परिवार के किसी भी सदस्य से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और न ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की मेरी कोई लालसा है। अब सोचिए कि रोहिणी आचार्य ने
जिस पिता जी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी, जी अपनी जान जोखिम में डालकर, उनकी अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई थी, उसी रोहिणी आचार्य, बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अनफॉलो कर दिया है। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को अनफॉलो कर दिया है और यह ट्वीट भी आज लिख दिया है। अब सवाल उठता है कि चल क्या रहा है, तो क्या चल रहा है इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बड़ा इशारा दे दिया है। गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है आज, और ट्वीट में एक कार्टून है, जो कार्टून बहुत कुछ कह रहा है। इस कार्टून में संजय यादव कुर्सी पर, राजा की कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव उनके बगल में, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, सारे लोग उनके बगल में खड़े दिख रहे हैं और संजय यादव कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। ये वही संजय यादव हैं जिनको लेकर रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच विवाद हुआ है, जिनको बार बार इशारों ही इशारों में तेज प्रताप यादव जयचंद बुलाते हैं, और संजय यादव से उनकी नाराजगी कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब गिरिराज सिंह ने लिखा है कि क्या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बदल दिए गए हैं? तेजस्वी एनडीए से बाद में लड़िए, पहले अपना घर संभालिए। अब सवाल उठता है कि क्या संजय यादव आरजेडी में इतने ताकतवर हो गए हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी को संजय यादव की वजह से अपने पिता को अनफॉलो करना पड़ रहा है? तेज प्रताप यादव आरोप लगाते हैं कि संजय यादव की वजह से पार्टी और परिवार से अलग हो गए। तो जिस तरह से यह लिखा है आज रोहिणी आचार्य ने कि पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों की ओर से फैलाए जा रहे अफवाह, पार्टी हड़पने की मंशा रखने वालों की ओर से फैलाई जा रही अफवाह, अब इनका इशारा किस पर है? कहीं इनका भी तो इशारा संजय यादव पर नहीं है कि संजय यादव पार्टी हड़प रहे हैं? तो हो ये रहा है कि तेजस्वी यादव जब किसी के बारे में कोई फैसला लेते हैं और वो उस व्यक्ति के मन मुताबिक फैसला नहीं होता है, तो वो जो व्यक्ति है वो तेजस्वी यादव से उतना नाराज नहीं होता है जितना नाराज वो संजय यादव से हो जाता है। जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव संजय यादव से पूछकर सारे फैसले लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जरूर संजय यादव का काम है। संजय यादव की सलाह पर ही तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ फैसला ले लिया है। अब ऐसा है नहीं कि तेजस्वी यादव के पास अपना दिमाग नहीं है, वे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हो सकता होगा, ऐसा होता होगा कि 10 में से 2-4 मुद्दों पर, 1-2 मुद्दों पर वो संजय यादव की सलाह लेते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे मुद्दों पर तेजस्वी यादव संजय यादव से पूछकर काम करते हैं। लेकिन ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में एक बन जाता है मंतव्य, एक बन जाता है, ऐसी बात बन जाती है कि हाँ तेजस्वी यादव तो सारा कुछ संजय यादव से पूछ कर करते हैं। अब जो ये हो रहा है कि जिसके भी मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं वो उसके मन में बैर हो जाता है, बैर हो जाता। तो अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है, और मतलब कि अब इस मामले में यह साफ है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने यह फैसला ले लिया है कि, और फैसला नहीं लिया है, भगवान श्री कृष्ण और गीता की कसम खा ली है कि अब सवाल नहीं उठता है। अब कभी मैं भगवान श्री कृष्ण और गीता की कसम खाता हूं कि आरजेडी में कभी वापस नहीं जाऊंगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव थोड़े भावुक हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक। उन्होंने अगर भगवान कृष्ण की कसम खा ली, मतलब एकदम साफ है कि अब उन्होंने मन बना लिया है कि अब वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों को 243 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, जैसा कि उन्होंने इशारा दिया कि मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। मतलब बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं इस बार तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव का और आरजेडी का। सर अभी आपने हमें गिरिराज जी के बयान के बारे में बताया, संजय जी के बारे में बताया, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, सबके बारे में बताया, तो अगर हम सारांश में समझे तो आप जनता को सारांश में कैसे पूरा मामला समझाएंगे?
सारांश में मामला ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है जी। सब कुछ ठीक नहीं है। स्थिति बहुत विकट है लालू परिवार में। तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से आरजेडी के प्रत्याशी जो वहाँ के भी विधायक हैं मुकेश रोशन वो होंगे जी। वहाँ सवाल एक सीट का नहीं है। वे कह रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी जी। तो अब जनशक्ति जनता दल पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी तो वो वोट बैंक जो है वो जो यादव समाज में के युवा यादव समाज के युवाओं में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से ज़्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि वो सहज हैं, सुलभ हैं, उनका देसी अंदाज, गवई अंदाज बहुत पसंद आता है युवाओं को। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा नुकसान होगा आरजेडी को। अब देखिए आगे क्या होता है। तो कुछ दिनों से रोहिणी आचार्य की तरफ से काफ़ी संकेत मिल रहे थे कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में लौट सकते हैं, लेकिन इन सब को खारिज करते हुए तेज प्रताप यादव ने सीधा बयान दे दिया है, श्रीमद् भागवत गीता की कसम खाई है कि वो आरजेडी में नहीं लौटेंगे। आपकी इस पर क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।